रूस के राष्ट्रपति ने एक बेहद ही खतरनाक फैसला लिया है जो कि पश्चिमी देशों के साथ साथ नाटो सदस्य को भी परेशान कर सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है तथा रसिया ने बेलारूस के सीमा पर ही इसको क्यों तैनात किया और यह आने वाले समय के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने का फैसला उन्होंने लिया हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यहाँ तक निकल कर के आ रही है कि 1 जुलाई तक बेलारूस में इन हथियारों को रखने के लिए स्टोरेज भी तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो कार्य है वो साथियों युद्ध स्तर पर चल रहा है, तभी इतना जल्दी इसको रखने का जो स्टोरेज है उसको भी तैयार करने की बात निकल कर के सामने आ रही है। दोस्तों, 1990 के दशक के बाद यह पहला बार होगा जब रूस अपने सीमा के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। पुतिन ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब ऑलरेडी यूक्रेन के युद्ध को लेकर के पश्चिमी देशों में तनाव फैला हुआ है। यहाँ तक कि पुतिन ने गत शनिवार को टीवी पर ऐलान भी किया है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको लंबे समय से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करने की बात करते रहे हैं। गौरतलब हो कि बेलारूस के सीमा से सटे पोलैंड की सीमा पड़ती है, जो कि नाटो का सदस्य भी है। ऐसे में रूस और बेलारूस का ये फैसला कि नाटो देशों में खलबली और रसिया के द्वारा एक गलत फैसला वर्ल्ड वार 3 के आगोश में पूरी दुनिया को ले सकती है, क्योंकि रसिया ने जो बेलारूस के बॉर्डर पर ये अपना टैक्टिकल वेपन जो ये तैनात करने जा रही है उसी से सटा हुआ है पोलैंड, और पोलैंड है नाटो का सदस्य। अमेरिका ने खास साफ साफ कहा हुआ है कि नाटो देश के किसी भी सदस्य पर रसिया अगर हमला करता है तो उसे हम नाटो के ऊपर किया गया हमला समझेंगे। तो साथियों, ये एक छोटा सा गलती वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकता है। वहीं पुतिन ने आगे अमेरिका को आंख दिखाते हुए यह भी कहा है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि अमेरिका दशकों से अपने सहयोगी देशों के इलाकों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करता रहा है। ऐसे में अब रूस भी चुप नहीं बैठेगा, और वह भी पुतिन यह भी दावा किए हैं कि रूस ये सब परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किए बिना कर रहा है। यानी अमेरिका और रसिया के बीच एक संधि हुआ है जिसका नाम साथियों परमाणु अप्रसार संधि है। परमाणु अप्रसार संधि कहती है कि कोई भी परमाणु संपन्न देश किसी गैर परमाणु देश को न तो परमाणु हथियार देगा और न ही इन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र करेगा। हालांकि परमाणु संपन्न देश गैर परमाणु संपन्न देश में परमाणु हथियार को तैनात जरूर करेंगे, लेकिन उसका कंट्रोल अपने पास ही रखेंगे। सेम उसी तरह रसिया भी बेलारूस के बॉर्डर पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किया है, इसको कंट्रोल करने का पूरा कंट्रोल जो है ये रसिया के हाथ में ही रहेगा। और वहाँ अमेरिका भी अपने यूरोपीय कंट्री में जो वेपन ये तैनात किया हुआ है सीमा पर, इसका कंट्रोल पूरा अमेरिका अपने हाथ में ही रखा हुआ है। तो ये जो है परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं हुआ है, यहाँ पर ऐसा रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है। दोस्तों, परमाणु हथियारों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक परमाणु, दूसरा होता है टैक्टिकल परमाणु। स्ट्रेटेजिक परमाणु का इस्तेमाल लंबे दूरी की हमला के लिए किया जाता है तथा ज़्यादा तबाही मचाने के लिए स्ट्रेटेजिक परमाणु का यूज़ किया जाता है। वहीं टैक्टिकल परमाणु हथियार कम दूरी के लिए तथा कम तबाही मचाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जंग के मैदान में और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही किया जाता है। इनमें छोटे बम, मिसाइल और माइंस भी शामिल होते हैं। और टैक्टिकल परमाणु हथियार जो होते हैं ये छोटे साइज़ से लेकर के बड़े साइज़ तक के भी हो सकते हैं। छोटे हथियार का वजन जो होता है 1 केजी टन तथा उससे कम भी हो सकता है, जबकि बड़े साइज़ के हथियार का जो वजन होता है वह 100 केजी टन तक हो सकता है। ऐसे में रसिया के पास ऐसे कितने हथियार हैं इसका कोई सही आंकड़ा किसी भी देश के पास में नहीं है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि रूस के पास ऐसे हथियार 2000 के पास हो सकते हैं, जबकि अमेरिका के पास 200 है। टैक्टिकल परमाणु हथियार को मिसाइल, टॉर्पीडो और बमों
के जरिए भी गिराया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हवा, पानी और ज़मीन पर भी किया जा सकता है। वहीं इसे किसी खास इलाके में भी ले जाया जा सकता है आसानी के साथ, क्योंकि ये छोटे होते हैं और आसानी के साथ इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। वैसे तो साथियों अमेरिका ये हथियार इटली, जर्मनी, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में तैनात किया है, लेकिन इसका कंट्रोल पूरा अमेरिका के हाथ में ही है। विश्लेषकों का मानना है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कम तबाही मचाने के लिए किया तो जाता है, लेकिन इससे भी तबाही कम नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा होती है। इन हथियारों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना हो तो उसकी तुलना हिरोशिमा पर 15 केजी टन का बम से लगा सकते हैं। साथियों जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था वो 15 केजी टन का था, जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। जबकि अमेरिका ने जो यूरोपीय देशों में सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किया है उसका वजन 170 केजी टन है, यानी 170 केजी टन का। तो सोचिए अगर ये विस्फोट करता है तो कितने लोगों की जान जाएगी और कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वह 1.5 लाख टन का था और ये 170 केजी टन का है। ऐसे में अब ये देख लेते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। तो साथियों देखते हैं, रसिया के पास 5,977 परमाणु बम हैं और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार। वहीं चाइना के पास 350 और फ्रांस के पास में 290, यूके के पास 225 और पाकिस्तान के पास 165। वहीं भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या जो है वह 165 बताई गई है। ये भारत के पास 160 बताई गई है। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20। साथियों चीन, भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान तथा रूस और यूके के परमाणु हथियार डे बाय डे बढ़ रहे हैं, यानी ये परमाणु हथियार पर अपना काम कर रहे हैं। वहीं फ्रांस और इजराइल के परमाणु हथियारों में ना तो कमी आई है और ना ही बढ़ोतरी, ये इनके पास जितना है उसी का रख रखाव कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके परमाणु हथियारों में कमी आ रही है, डे बाय डे इसके परमाणु हथियार की कमी आ रही है। साथियों यह जो सोर्स है वो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया। जब सोवियत संघ एक हुआ करता था तो उसके परमाणु हथियार सदस्य देशों में तैनात थे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान समेत बाकी सदस्यों ने सभी परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे। यानी जब रसिया सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था तो यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान के बॉर्डर पर रसिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को तैनात किया था। लेकिन जैसे ही इसका जो विखंडन हुआ, टूटा, तो यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने सभी अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है रसिया को सौंप दिए थे। इसके बाद ये पहली बार होगा जब रसिया ये हथियार बेलारूस में तैनाती करेगा, ये पहली बार। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार से हमला करने के आदेश देंगे? जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात हुए हैं, क्या इससे हमला करने का आदेश देंगे? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा साथियों। एक महत्वपूर्ण बात साथियों कि रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रमुख इगोर कोलेसिको ने जो सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं ये हैं, यानी कि रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है इगोर कोलेसिको, जो सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।